हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए GOC2 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, वो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। लिख देते हैं GOC2 या फिर जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का नाम। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा लिटरली। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप यहां पे टारगेट मान लीजिए, कुछ नेम रिएक्शन है जो साइंटिस्टों ने अपने नाम पे दे रखी हैं, जो इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं, वो ध्यान से देख लीजिए बेटा। सबसे पहला आपका वुड्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फिर एसाइलेशन, दोनों की दोनों है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन में पूछी जाती हैं। ठीक है, ओके। थर्ड, ये तो नेम रिएक्शन होगी। ठीक है, थर्ड में आपको जो इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो है आपका सिस एंड ट्रांस आइसोमर। वीडियो पूरी चैप्टर की मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत इजी मेथड में, बहुत इजीली मैंने टॉपिक करके वीडियोस को अपलोड करा है, आपको ज्यादा हैक्टिक नहीं मिलेगा, छोटी वीडियोस होंगी, आप लोग जाके देखिएगा। क्लियर बेटा, मजा आ जाएगा लिटरली आपको। फोर्थ में आपका हकल्स रूल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हकल्स रूल। और इसकी जो मैकेनिज्म है, इसमें मैकेनिज्म है वो भी याद रखिएगा, मैकेनिज्म। ठीक है, चाहे वो आपकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हैलोजिनेशन की हो, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो ये है, ये वाली दोनों। ठीक है, यहां पे एल्काइलेशन, एसाइलेशन यहां पे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है, ओके। तो ये कुछ पोर्शन है आप लोगों के जो यहां पे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और कुछ हल्की फुल्की कन्वर्जन्स हैं जो वो भी पूछी जाती हैं। जैसे सपोज कहते हैं, एक दो कन्वर्जन मैं आपको करके दिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले, जो जनरली पूछी जाती है, हल्की फुल्की है, ज्यादा आपको इतना बर्डन नहीं देगा बेटा। जैसे सपोज कहते हैं, एक कन्वर्जन दे दी टीचर ने आपको कि भाई आपके पास मीथेन है बेटा, मीथेन से आपको इथेन बनाना है, ये दिया है और ये बनाना है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप मीथेन का स्ट्रक्चर बनाइए, CH4 एंड इथेन इज CH3 सॉरी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि कार्बन डबल हो रहे हैं, यहां पे एक कार्बन है, यहां दो कार्बन है। कार्बन किसमें डबल होते हैं? वुड्स में। वुड्स रिएक्शन डबल करती है, जो अभी से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में लिखवाया था। तो सबसे पहले आप कार्बन डबल करें। कार्बन डबल वुड्स किसमें लगती है? पहली बात तो वो मीथेन में, एल्केन में लगती नहीं है, वो एल्काइल हैलाइड में लगती है। तो पहले इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे Cl2 के साथ सनलाइट, जो रिएक्शन होगी FRSR, जिसका नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, इसका एक Cl इसके एक H को लेके निकल जाएगा, HCl भाग जाएगा, और दूसरा Cl यहीं पे अटैच हो जाएगा, तो ये CH3Cl लग जाएगा। अब इसके अंदर डाल दीजिए वुड्स रिएक्शन। अब भाई वुड्स रिएक्शन का जो रिएजेंट है, वुड्स रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो कौन होता है बेटा? वो होता है 2Na ड्राई ईथर। इसके अंदर डाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये है आपकी कन्वर्जन। इस तरीके की एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी कन्वर्जन है वो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होंगी बेटा। क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नोट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितना पॉसिबल होगा मैं अपलोड कर दूंगा। और ये पूरी GOC, चाहे आपका चैप्टर 1 हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, चाहे आपके केमिकल बॉन्डिंग के हो, थर्मोडायनेमिक्स के हो, रेडॉक्स रिएक्शन के GOC1, GOC2, सब कुछ मैंने चैप्टर टॉपिक वाइज अपलोड कर रखा है, जिससे आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगर आपको नहीं मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिल जाए तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।